नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आप सभी का इस फिजिक्स की क्लास में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम सब क्लास 12 के विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नामक चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना। तो उसके सबसे पहले हमको इस डेरिवेशन को समझने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे वैद्युत द्विध्रुव क्या है, आवेश क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है। अगर इन छोटे छोटे पॉइंट्स हमको अच्छे तरीके से जानकारी है तो डेरिवेशन हम आपको बेहद आसान तरीके से समझा देंगे। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को बहुत अल्प दूरी पर रखा जाए तो ऐसे बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो हमने एक चार्ज लिया माइनस क्यू और दूसरा चार्ज प्लस क्यू। आप सभी को पता है वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l। क्योंकि ये मिड पॉइंट था, अगर ये मिड पॉइंट है तो 2l को हम अगर दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो l होगा, ये भी कितना होगा, l होगा। और थोड़ी देर के इस बिंदु को हम मान ले रहे हैं O। तो इसके बारे में हम अगर कुछ स्टेटमेंट लिखना चाहें तो बोल सकते हैं कि माना किसी वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिसका निर्देशांक r, थीटा है। r, थीटा का कहने का यह अर्थ है कि ये दूरी जो है r है और जो इसका झुकाव है डाइपोल के साथ वो कितना है, थीटा है। तो क्या लिखेंगे, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर और थीटा कोण पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए, आपको पता है डेरिवेशन में कुछ चीजें हमें अपने से भी ऐड करनी पड़ती हैं जिसे हम रचना बोलते हैं। तो अगर हम इसे हल्का सा बढ़ाएं, इतना इसे रचनात्मक तरीके से हम आगे बढ़ाएं और इसको ले जाके यहाँ मिला दें तो हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ कितने डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री बन रहा है। और इनके नाम हम रख देते हैं, A, इसका नाम B, इसका नाम P, इसका नाम O है तो इसका नाम हम C रख देंगे। तो हम एज्यूम करते हैं कि ये जो साइड है इस साइड के बराबर है। इतनी बात आपने समझ आ गई। अगर थोड़ा सा हम और रचना करें यहाँ से, अगर इसको ले जाके हम ऐसे ऐसे इस पॉइंट पर मिला दें, यहाँ पर मिला दें और इस बिंदु का नाम हम रख दे रहे हैं D। तो ये भी बिंदु इस पर क्या है, परपेंडिकुलर था, 90 डिग्री का एंगल बना है। तो इस बिंदु पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए यानी वैद्युत विभव निकालने के लिए माइनस क्यू आवेश से इसके बीच की दूरी पता होनी चाहिए और प्लस क्यू आवेश से इसके बीच की दूरी पता होनी चाहिए। तो इसके बीच की दूरी निकलेगी कैसे, तो हम ये समझते हैं, एज्यूम कर ले रहे हैं कि P से A के बीच की दूरी और P से C के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। देखिए एंगल में ध्यान से देखिए, PA डिस्टेंस ऑफ PA इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PC, ये दोनों क्या है, बराबर है। अगर हम सब ध्यान से जिम्मेदारी के साथ देखें तो P दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है। देखिए, एक तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, R है, और एक दूरी O से लेके C तक है। अगर ये दूरी हमको पता चल जाए तो हम आसानी से इस दूरी को इस R में ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ ऑफ PC आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें, OC निकालें। OC निकलेगा कैसे, तो आपको पता है कि ये शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा मेरे प्यारे, भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो आपको पता है कोण के सामने भुजा होती है परपेंडिकुलर अर्थात लंब होती है और 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है तो बेस होगा। ये क्या होगा, बेस होगा। बेस निकालने के लिए अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का न रूल करके साइन रूल लगाएं तो आपको पता है cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो cos थीटा यहाँ रहने दीजिए, आधार आपको निकालना है और कर्ण कितना है, तो कर्ण बोलोगे L है। तो जो आधार आपका आएगा, आधार मतलब OC जो आएगा वो आएगा L cos थीटा। तो यहाँ से इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए कि जो OC की लेंथ है वो L cos थीटा है। अगर OC की लेंथ L cos थीटा है और PO की लेंथ आपकी कितनी है, R है, तो हम बोल सकते हैं कि जो OC है वो दो पार्ट में, PC जो है वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है। पहला तो PO और प्लस OC। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम PA बराबर निकालेंगे तो PA बराबर निकल जाएगा PO, PO कितना है, R है, प्लस OC कितना है, तो OC है L cos थीटा। इस पॉइंट को भी थोड़ी देर के लिए हमको क्या करना है, नोट डाउन करके रोकना है। इसके बाद देखिए, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो लेंथ निकल कर आई है वो L cos थीटा प्लस R बोल दीजिए या R प्लस L cos थीटा बोल दीजिए। मैं आशा करता हूँ इतनी चीजें आपको
बेहद अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अब हम चलते हैं भैया लेंथ आप पीबी निकालने, ये लेंथ निकाल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो लेंथ पीबी है वो किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे पी डी के बराबर है, पी डी के बराबर है। तो भैया पी डी निकलेगी कैसे, क्योंकि हमको पी ओ पता है, पी ओ पता है लेकिन डी ओ नहीं पता। डी ओ कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिए, अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, आप बोलेंगे कर्ण है, अगर ये थीटा है तो ये क्या है, लंब है। तो भैया ये जो हिस्सा होगा ये क्या होगा, तो आप बोलेंगे आधार होगा। आधार निकलेगा कैसे, फिर से वही रूल, कौन सा रूल लगाएंगे, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अगर ये कर्ण है और ये लंब है तो ये आधार होगा। तो आप ध्यान से देखिए, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर आधार, आधार ये है और कर्ण आपका यल है, तो ये भी आपका आ जाएगा L cos थीटा। बट इस बार क्या है, मुझे इतनी लेंथ चाहिए, तो ओवरऑल r है, ओवरऑल r में से L cos थीटा घटा देंगे। तो देखिए जो PD की लंबाई आएगी वो PD की लंबाई आएगी PO माइनस DO। PO में से हमको DO क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो जो PB निकल कर आएगा वो PB कितना होगा, तो आप बोलेंगे R माइनस L cos थीटा। ये भी हमें क्या करना है, नोट डाउन करके अच्छे से लिखना है। यानी ये जो लेंथ हमारी आई भाई, ये आई R माइनस L cos थीटा। मैं ऐसा करता हूँ ये पॉइंट भी आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए यार, अब हम जानते हैं कि जहां पर आवेश होगा वहां पे पोटेंशियल होगा। यानी यहाँ का विभव V1 मान लो और यहाँ का विभव हम लोग मान ले रहे हैं V2 मान ले रहे हैं, और हमें इस बिंदु पे चाहिए विभव। तो फर्स्ट ऑल हम लोग करते क्या है, विभव के अध्यारोपण सिद्धांत से अगर हम V1 का मान निकालें तो बोल सकते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण अगर विभव निकालेंगे V1 का मान, तो जानते हैं विभव का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। ये डेरिवेशन आप करेंगे तो बेहद अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप टॉपिक नहीं पढ़े, हम उन विद्यार्थियों के लिए ये चीज वीडियो को हम पब्लिश कर रहे हैं जिससे उनको अच्छे तरीके से डेरिवेशन समझ में आए, क्योंकि उनकी शिकायत रहती है कि इस डेरिवेशन का सोल्यूशन बुक में बहुत क्रिटिकल तरीके से दिया है, और अगर आसानी तरीके से समझ में आएगा तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, इसको पेपर में अप्लाई कर सकते हैं। माइनस क्यू कूलम के आवेश को V1 बराबर बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। बट इसको हमें अप्लाई करना है तो हम बोल सकते हैं V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू का मान कितना है भैया, माइनस क्यू। और देखो दूरी कितनी है, क्यू का मान तो माइनस क्यू है, बट दूरी कितनी है भैया, एक मिनट, दूरी कितनी है, L cos थीटा प्लस R, या बोल सकते हैं R प्लस L cos थीटा। इस पॉइंट को भी हमको क्या करना है, नोट रखना है दिमाग में। अब हम V2 सॉरी किसकी बात करते हैं, Q की बात करते हैं। हम बोल सकते हैं प्लस Q आवेश की कारण विभव, क्या मान लें, V2 मान ले रहे हैं। तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे चार्ज किसमें है, पॉजिटिव है, तो Q अपान डिस्टेंस कितनी है, R माइनस L cos थीटा, तो लिखेंगे R माइनस L cos थीटा। ठीक है, इस पॉइंट को हमें क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। अब आपको पता है विभव का अध्यारोपण सिद्धांत। विभव का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है कि जिस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है उससे जितने भी विभव चारों ओर के हैं उन चारों ओर के विभव का सम उस बिंदु पर उपस्थित विभव के योगफल के बराबर होगा। तो हमें ध्यान से समझिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो हम लगाने जा रहे हैं विभव का अध्यारोपण सिद्धांत। विभव का अध्यारोपण सिद्धांत लगा दीजिए। तो विभव का अध्यारोपण सिद्धांत होता क्या है मेरे प्यारे भाई, तो हम सब जानते हैं विभव का अध्यारोपण सिद्धांत। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 या V इज इक्वल टू V2 प्लस V1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो या V2 प्लस V1 कर दीजिए, यहां से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए, तो V बराबर यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। V2 का मान कितना है, तो आप बोलेंगे Q अपान R माइनस L cos थीटा। अब बीच में लगेगा प्लस, यहाँ पे कितना दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान R प्लस L cos थीटा। ठीक है भाई, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो V बराबर, यहाँ आप देखिए ध्यान से, तो Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों काम है, देख रहे हैं ना ये चीजें।
ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोनों में कॉमन है, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा तो ये भी आपका क्या है, कॉमन ही है, ये आपका कॉमन है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/r माइनस यल कास थीटा, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, और यहाँ हो जाएगा 1/r प्लस यल कास थीटा, ये बचेगा। चलो तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो आपको पता है a माइनस बी, ए प्लस बी का एलसीएम होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। और नॉमिनेटर में क्या बचेगा, देखिए जब डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बचेगा तो r प्लस यल कास थीटा माइनस इधर वाला पार्ट जो बचेगा आपका क्या बचेगा, r माइनस यल कॉस थीटा। अगर ये माइनस अंदर इनरोल करेंगे तो प्लस में होगा, और ये r से r क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। देखिए यहाँ आ जाइए, देखिए v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू, देखिए यहाँ पे देखिए l cos थीटा जोड़ेंगे तो 2l cos थीटा अपान, देखो भैया r स्क्वायर और यल स्क्वायर, आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है बहुत छोटी होती है। अगर 2l बहुत ज्यादा छोटा है तो यल तो उससे भी अत्यंत छोटा होगा, तो आप बोल सकते हैं l स्क्वायर अत्यंत छोटा होने के कारण इसको हम नगण्य मान लें। नगण्य का मतलब जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई कर cos स्क्वायर थीटा करेंगे तो पूरा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, नीचे पर बचेगा r स्क्वायर। अब आप सब जानते हैं वी नो दैट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2l, तो आप बोलेंगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब Q इंटू 2l तो 2l हो जाएगा, अब cos थीटा पहले से था अपान r स्क्वायर, तो देखो भैया V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 2l क्या होता है, P अपान r स्क्वायर, यहाँ cos थीटा लिख देंगे। ये किसी भी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव निकालने का निगमन होता है। अच्छा ये डेरिवेशन क्यों बीच में आपके ये हम करवाना उचित समझे, कि कई बच्चों के मैसेजेस और क्लासरूम में भी शिकायत रहती है कि ये डेरिवेशन बुक में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। इस मेथड का अप्लाई वहाँ किया गया है जहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज किया गया है, तो उसको हमने बेहद आसान तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब देखो v बराबर 1/4 p cos थीटा अपान r स्क्वायर, अगर इस पे ध्यान से 3 पॉइंट यहाँ निकालना पड़ेगा, एक अक्षीय, दूसरा निरक्षीय और तीसरा व्यापक बिंदु पर। अक्षीय पर पूछेगा तो आपको क्या करना है, अगर अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति, तो अक्षीय स्थिति के लिए पूछेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अक्षीय स्थिति के लिए पूछेगा तो यहाँ थीटा का मान कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। अगर थीटा का मान 0 रख देंगे भैया तो ये हो जाएगा p अपान r स्क्वायर हो जाएगा, यानी अक्षीय स्थिति के लिए जो डेरिवेशन होगा सूत्र रहेगा वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपान r स्क्वायर रहेगा। लेकिन अगर निरक्षीय के लिए पूछेंगे, निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति बोलते हैं। निरक्षीय के लिए क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और cos 90 के मान 0 होता है, आपको पता है 0 करेंगे तो जो v निरक्ष आएगा या v निरक्षीय स्थिति के लिए जो आएगा वो आएगा 0 आएगा, यानी निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत विभव का मान 0 होता है, अक्षीय स्थिति के लिए होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r स्क्वायर होता है। और किसी व्यापक बिंदु पर निकालना है तो आप क्या करिए, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r स्क्वायर इनटू cos थीटा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। सेशन के अंत में आपको कुछ विशेष जानकारी मैं देना चाहता हूँ। देखिए 25 अप्रैल से क्लास 12 का एक बहुत महत्वपूर्ण बैच शुरू होने वाला है, और ये शायद हमारे हिसाब से ये 6वां सत्र है हमारा, जिसमें सारे बैचों को मैंने कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी सारे कंप्लीट सिलेबस को करके मैंने 5 बैचों को संपन्न किया। ये 6ठा बैच आपका शुरू होने जा रहा है 25 अप्रैल से। जितने भी नए विद्यार्थी बैच से ज़्यादा जुड़िए, और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप बैच से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। याद रखिए 25 अप्रैल। बहुत बहुत धन्यवाद।